द्वारा लिखे संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, उन पर हमारी चर्चा हुई है और संस्थागत जो हम कल्याण की बात करते हैं, जो हमारे सदस्यों की परेशानियां हैं, कोई वीमो सर्व हुआ, कोई सस्पेंशन हुआ, कोई डिसमिसल तक भी पहुंचा दिया, या चार्जशीट और कास्टिज्म के बेस पर जो इस देश में एक अमानवीय व्यवहार है, उसमें कई तरह का है, इवन छुआछूत का भी है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं। तो हमने उस पर भी अपने इधर हॉल में, ये पूरा हॉल खचाखच भरा था, लगभग ये सैकड़ों की तादाद में लोग थे। तो उनको हमने, हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, अभी भी हैं मेरे साथ बैठे हैं, मोहनलाल जी, जो अपने आप में प्रखर विद्वान, ड्राफ्टिंग में माहिर हैं, जो समस्याएं होती हैं उनके निदान हासिल कराते हैं। इवन किसी का पैसा ड्यू है, जैसे किसी हमारे कर्मचारी की मौत हो गई, अनचाहे मौत हो गई, तो उस स्थिति में उसके परिवार को जो मदद मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, तो उसके प्रति भी हम लोगों ने सजग किया है और हमने वो काम कराए हैं। 10 साल रिटायरमेंट हुए, मौत हुए हो गए, लेकिन एक पैसा पीएनबी ने दिया नहीं, तो वो पैसा उनके परिवार को दिलवाया, इवन देन उनको इंटरेस्ट का भी हमने बेनिफिट दिलवाया। तो वो सारा चीज़ जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो पंजाब सेवा में नौकरी करते हैं, तो हमारे इस बैनर के तले ऑल इंडिया पीएनबी SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के तहत हम इन सारी समस्याओं का निदान देते हैं और यहाँ पर भी हम जागरूक करने आए हैं। किसी के खिलाफ हमारा कोई वैसा वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य केवल ये है कि जो अधिकार हमारे हैं और उन अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमको उन अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और संघर्षशील होना चाहिए। अगर संघर्ष के कहीं कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मेरे विद्वान साथियों, हमने यहाँ पर चर्चा की, कब ये संस्था हमारी SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई। आज जो ये प्रोग्राम हुआ, ये तथागत गौतम बुद्धा की पवित्र भूमि है, तो वहाँ पर हम लोगों को ये मौका मिला है और जो पूरे बिहार राज्य के लोग हैं, जिनमें हमारे पदाधिकारी आए हैं, टोटल सदस्य ना तो वो लोग बुलाए थे, पदाधिकारी बुलाए थे, पदाधिकारी आए हैं। पदाधिकारियों के तहत जो सैकड़ों की तादाद, अभी बाहर आप देखेंगे तो उधर बैठे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम अंतिम पड़ाव की तरफ, भोजन लेने के बाद में इधर अभी चुनाव हो जाएगा पूरे बिहार राज्य के लिए, तो उस तरह के कार्यक्रम इधर हुआ। क्योंकि आज SC ST के लोग समझदारी रखते हैं, बुद्धिजीवी हैं, और उस बुद्धिजीवी होने का आज हम प्रतीक हैं और अपने उसका प्रदर्शन भी करते हैं। जब हम बैंक के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, हम उन लोगों से जाकर के अपना बड़ा सभ्यता में अनुशासित तरीके से और संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से हम उनकी अपनी मांगें रखते हैं और उनका निदान निकालते हैं। और जो यहाँ कुछ ग्रुप भी बन गए, उन ग्रुप का हम लोग यहाँ पर बिल्कुल निस्तारण करने आए। एक सवाल था मेरा सर, आप SC ST एम्प्लॉय यूनियन आप चला रहे हैं, कि आपके यहाँ जो भी इस तरह के इस वर्ग से, SC ST वर्ग से कोई ग्राहक आपके पास में आता है, उसको किस तरह से आप लोग मदद करते हैं, या उनको जो बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है और आपके बैंक में आते हैं, तो किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं जिससे उनका आपको देख करके उनका मनोबल बढ़ सके, आपकी समाज के जो। देखिएगा, आप लोग विद्वान पत्रकार हैं, सवाल आपका बड़ा वाजिब है और केवल मात्र
एक एम्प्लॉयज़ के ही खातिर नहीं है आपका सवाल। जी। आपका सवाल है कि भाई जो देश में नेशनलाइज बैंक है, उस नेशनलाइज बैंक में जो सर्वोपरि है हमारा, क्योंकि मैं ये भी दावा करता हूँ आपके माध्यम से कि यदि स्टेट बैंक से सरकारी एजेंसी विड्रॉ कर ली जाए तो हमारे पंजाब नेशनल बैंक से बड़ा बैंक कोई है नहीं इस भारत में। तो आप लोग जो वर्ग विशेष के हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे ही तो समाज के हुए, जब हम अपने अधिकारों के बाबत हम अपने जो हेड ऑफ द बैंक हैं, हम उन लोगों से जीएम हैं, एजीएम है, डीजीएम है, सीई हैं, ईडी हैं, सीएमडी हैं, हम उन लोगों से जब बात करते हैं तो हम ये भी चर्चा करते हैं कि जो हमारे समाज का ग्राहक एक इलिटरेट है, अंगूठा लगाने वाला आदमी है, तो उसके लिए मेरी बैंक में अलग से एक काउंटर है जिसको उस काउंटर पर बैठ कर के केवल मात्र उसकी यही है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो मेरा बैंक इस मामले में बड़ा प्रतिष्ठित बैंक है और बड़ा मतलब अग्रणी बैंक है कि जो हम लोग इस तरह का एक जो अनपढ़ समाज का आदमी आता है अथवा SC/ST समाज का आता है और वर्ग विशेष भी कोई भी हो, और उस विषय में हम लोगों को पंजाब में जो हमारे कर्मचारी अधिकारी साथी हैं, समय समय पर हमारे जोनल सेंटर्स हैं और सेंट्रल स्कूल हैं, उन पर इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि उन ग्राहकों से हमको किस तरह का मधुर व्यवहार करना है। उन्हीं के माध्यम से तो हमें देखिएगा, बैंक कोई नोट नहीं छापता है, हम लोग तो वो लोग हैं, अगर इस्लाम के मुताबिक देखें तो हम ब्याज का ही तो पैसा खाते हैं कि भाई 4% पे आपसे हमने सेविंग में लिया और 8, 10, 11, 12% पे हमने उसको फाइनेंस कर दिया। FD पे भी मैक्सिमम हमने 6-7% ब्याज दिया और हमने 17-18% पे फाइनेंस कर दिया। तो जो गैप है वही तो हमारी आमदनी है, तो हम वहाँ कोई नोट नहीं छापते हैं। तो वो जो आमदनी है उसी से हम लोग जो वर्ग विशेष के लोग हैं उनके लिए भी कल्याणकारी योजनाएं पंजाब नेशनल बैंक भी लाता है, हम लोग भी लाते हैं। उनको जैसे पर्टिकुलर क्षेत्र हैं रोज़गार के, उनके लिए फाइनेंस करते हैं। जैसे पहले के शब्दों में बात कहूँ, हालांकि इस बात को हमने और तब्दील किया है बैंक के साथ बातचीत करके कि इस तरह के लोगों से अब बात नहीं बनने वाली है कि सुअर पालन, बटेर पालन, तीतर पालन, मुर्गा पालन, ना भैया, हमको आप लोग हमारे समाज के लोगों को ट्रक हैं, बस हैं, ट्रेन हैं, आजकल तो उनमें भी पार्टनरशिप है ना जी। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उनमें पार्टिसिपेशन के लिए पंजाब नेशनल बैंक भी वर्ग विशेष के लोगों को फाइनेंस करे। तो हम अपने समाज के जो ग्राहक लोग हैं, हम उनको भले ही बैंक में बैठ करके ऐसा बात ना कर सकें, लेकिन बाहर तो जिनमें पैदा हुए हैं उनके हित की बात तो हम करते हैं। परेशानियाँ तो सर सबसे ज़्यादा तो हमारे अपने कास्ट में, यानी जो SC/ST जो समाज है वो ज़्यादातर अनपढ़ हैं, ज़्यादातर जो है अशिक्षित हैं और उनको कठिनाई होती है। अदर समाज जो है कि कुछ कंसेस है, पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने अधिकार के प्रति सब चीज़ जागरूक है, मगर हमारे समाज के लोग, मतलब जिस तरह से समाज के लोग, आप जो SC/ST एम्प्लॉय हैं वहाँ हैं, तो कम से कम हमारे जो भी उस वर्ग से लोग जाते हैं, जो अनुसूचित जनजाति से जाते हैं, कम से कम उसके लिए भी आप लोग को खास करके जो एम्प्लॉय, मुझे जैसा आप वार्तालाप कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चनरी आपकी जी, तो आप लोग ऐसा मुझे नज़र आता है कि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भी लोग हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब आप जाएंगे तो जिस समाज को आज लड़ुआ समाज माना गया, तो इस समाज से बड़े संत महापुरुष और किसी समाज में पैदा नहीं हुए। यहाँ से बड़ी मुश्किल से 200-300 किलोमीटर दूर होगा जो आज कहीं कुंभ में लग रहा है, उससे थोड़ा सा और चले जाओ काशी की तरफ, तो काशी में 2 विद्वान हमारे संत महापुरुष पैदा हुए, समकालीन हैं, सदगुरु कबीर और संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास जी। उन्होंने उस दौरान इतनी चर्चा की है। तो आज तो बाबा साहिब की बदौलत आज ये टाई सूट बूट हम लोगों को मिले हैं,
तो हम उसका भरपूर मात्रा में आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने समाज के हित के लिए हर स्तर पर, नॉट फॉर ओनली बैंकिंग सेक्टर बट आल्सो अदर मिनिस्ट्रीज, अदर कमीशंस, SC कमीशन है, ST कमीशन है, सफाई कर्मचारी आयोग है, हम उनमें भी जाकर के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं हमारे साथ मोहनलाल जी, और दिल्ली प्रदेश के एक्सपर्ट हैं BD कबीरा साहब, हम लोग सारे लोग मिलकर के, आप बैठे हैं हमारे साथ, आप बिहार को देख रहे हैं, संपूर्ण बिहार को देख रहे हैं, तो आप लोग सब लोग मिलकर के हम लोग उस समाज की रहनुमाई शब्द तो एक विचित्र शब्द होगा, लेकिन रहनुमाई में जो सार गर्भित चीज़ भरी है उसका हम प्रदर्शन भरपूर मात्रा में करते हैं। हम समाज को पीछे नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, और यहाँ तक जो अभी आपने चर्चा की, हम तथागत के सिद्धांतों पर और बाबा साहेब की चाहत पर, बाबा साहेब ने ये कहा है कि यदि तुम समाज का कल्याण करना चाहते हो तो पहले समाज को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर लाना होगा। तो हम तथागत के सिद्धांतों पर जिंदगी जीने वाले लोग हैं, और उसी तरीके से समाज को भी हम लोग मतलब तैयार कर रहे हैं, वो भी हमारा काम है। साथ ही साथ बाबा साहब ये भी दिए थे सर कि आपका जो है नौकरी जो है, नौकरी ये नहीं है, यानी कि अपने समाज को नेतृत्व करने के लिए ये नौकरी में एक स्थान दिया गया है, समझ? ये इसे लेकर के जो आपकी समाज, हमारे समाज जो है, समाज में जी सर कितने मैं जो रिजर्वेशन दिया गया है, मैं आपका तो स्टैंडर्ड अप करने के लिए मैं आपका ऐसा समझ गया, और इस फील्ड में अगर मैं चर्चा करूं तो आपको पूर्णतः जानकारी है कि जिन बाबा साहिब का चित्र मेरे सामने लगा है, इन्होंने केवल इनकी पूरी जिंदगी 2.5 लाइन में आ जाती है, थीसिस। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हासिल करके हर प्रकार की समस्या का निदान किया जा सकता है, और फिर सत्ता हासिल करने के लिए बाबा साहेब रास्ता दे गए। उन्होंने वोट का एक हमको हक दिया कि सत्ता हासिल, जब हम लोग बहुजन हैं, बहुतायत में हम हैं, इस देश में 85% हम लोग हैं, तो फिर सत्ता हमारी होनी चाहिए। और इस काम को बाबा साहेब, चूँकि मौत उनको ले गई हमारे बीच से, इस काम को यद्यपि चूँकि जो जिस स्टेज पर बैठ कर के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उचित नहीं होगा, लेकिन उचित है कि इसी देश में जिन बाबा साहेब का नाम आप ले रहे हैं, 1984 से पहले इस देश में यही बाबा साहेब का फोटोग्राफ था, यही बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान था, यही बाबा साहब के लिखे हुए वॉल्यूम थे, यही बाबा साहेब की लिखी हुई किताबें थी, और विद्वानों ने जो किताब लिखी बाबा साहेब के ऊपर वही किताबें थी। लेकिन 1984 से पहले इस देश में बाबा साहेब का नाम लेने वाले लोग इतनी मात्रा में नहीं थे। तो फिर उस शख्सियत का मैं नाम लेना चाहूँगा। माननीय कांशीराम साहब ने इस देश में बाबा साहेब का नाम और बाबा साहेब का फोटोग्राफ घर घर तक भेज दिया। और जनाब छोड़ दीजिएगा इस देश भारत की बात, उन्होंने तो अमेरिका को सबसे बड़ा मजबूत देश माना गया है, अमेरिका जैसे देश को भी ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया, द सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जो सिद्धांतों की बात कही आपने, सत्ता की बात कही, तो कांशीराम साहब ने तो एक स्टेप आगे काम कर दिया। मैंने पहले कहा कि मैं बाबा साहेब से तुलना नहीं कर रहा हूँ माननीय कांशीराम ने, लेकिन मैं और बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब को हमारे बीच से मौत मिली। बाबा साहेब को सत्ता तक हमको पहुँचाना चाहते थे, लेकिन जो मार्ग वो कैसे ही हम लोग बीच में रोड़ा आ गया मौत, उसको माननीय कांशीराम साहब ने भरपाई की और उन्होंने शासन सत्ता तक बहुजन समाज को पहुंचा दिया। और इवन देन आपका बिल्कुल पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश राज्य पर 4-4 बार बहुजन समाज की, और जिस समाज की आप बार बार चिंता कर रहे हो, आपकी चिंता वाजिब है कि जिस काबिल हैं हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, लोग भ्रम में डाल रहे हैं समाज को। नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आलोचना के उस पर नहीं कर रहा हूँ,
जब एनजीटी की ये वो है रिपोर्ट है और लैब की केमिकल लैब्स की रिपोर्ट है कि त्रिवेणी का पानी, संगम का पानी आज नहाने योग्य नहीं है, तो फिर मुझे बताइएगा कि वहाँ क्या बीमारी पैदा करने के लिए बुला रहे हो। लेकिन वो उनका मामला है, वो हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला ये है जो आपने सवाल किया, हम अपने समाज को आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जागरूक बना रहे हैं, चलिए, ताकि सत्ता तक। बहुत धन्यवाद। पहुंचा दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम है एडवोकेट सुरेश चंद्रा और एडवोकेट के नाम से मुझे कम जानते हैं, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का जितना भी अधिकारीगण है वो सबका सब मुझे मास्टर सुरेश चंद्रा के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये बात आप भली बात जानते हैं, इस देश में एक रिवाज है कि मर्द आदमी डॉक्टर है और उसकी घरवाली अंगूठा टेक है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। घरवाला थानेदार है और उसकी घरवाले की हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, लेकिन वो थानेदार नहीं है। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी जो मास्टर का टाइटल लगा हुआ है वो है, नहीं तो आज के हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और पंजाब नेशनल बैंक जो हमारी ये संस्था है, ऑल इंडिया PNB SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, उसके लिए मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ और जनरल सेक्रेटरी मोहनलाल जी के सानिध्य में बैठा हूँ। दिल्ली प्रदेश के अधिकारियों के सानिध्य में बैठा हूँ। कबीरा साहब जनाब मेरे साथ बैठे हैं। आप बिहार के मालिक हैं, आप खड़े हैं, बिहार के मालिक हैं। आप लोगों के सानिध्य में मैं आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बहुत धन्यवाद।